हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृता। मैं माला मैम। दोस्तों, आज के बीच आज की कक्षा में हम लेकर उपस्थित हुए हैं संधि प्रकरण से प्रश्नोत्तरी, यानी कि संधि से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं दोस्तों। तो कल की क्लास में हम दोस्तों 50 प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कर चुके थे, 1 से 50 तक। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी होगी वह चलेगी 51 से। तो आइए हम लोग चलते हैं संधि से प्रश्नोत्तरी की तरफ। संधि जो प्रकरण है उससे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज का जो हमारा प्रश्न संख्या वह है 51 प्रश्न कहता है दोस्तों, अधोलिखितेषु यड़ संधेय उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन अद्य, लभ्यम, यद्यपि या फिर विद्यालय। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 51 का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। यदि प्लस अपि से यद्यपि बनता है, यदि प्लस अपि से यद्यपि बनता है तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 51 का सी सही है। संधि हमारी यड़ संधि। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 52 की तरफ। फिर 52 कहता है आदु उपसर्ग आद उपसर्गयाद एदांगदौ धातौ परे पररूपम एकादेश विधायकम सूत्रम। तो यहाँ पे जो है वृत्ति है, यहाँ पूछा यह किस सूत्र का वृत्ति है। सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम का वृत्ति है क्या, यंग पदांता दति का है क्या, एंगी पररूपम का है क्या, या फिर उपसर्गाधीर्ति धातु का। प्रश्न संख्या 52 का। तो प्रश्न संख्या 52 का यह जो वृत्ति जो है यह है एंगी पररूपम संधि का, जो जो है पररूप संधि करता है। एंगी पररूपक कौन संधि करता है, पररूप संधि करता है। यह हमारा 52 प्रश्न का सी आंसर हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 53 है चक्रीन प्लस ढौक से इत्यस्य संधि विच्छेद। यहाँ पे संधि विच्छेद क्या सही है, जो है चक्रीन प्लस ढौक। तो हमारा ऑप्शन है चक्री ढौक से, चक्रीढ़ औक से, चक्रीन ढौक से, या फिर चक्रीड़ा औक से। प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे आंसर जो हमारा जाएगा वह जाएगा बी की तरफ। संधि विच्छेद होगा हमारा चक्रीन प्लस ढौक से। जो है यहाँ पे ट वर्ग है, ट का अड़ यानी अनुनासिक वर्ग अड़ आदेश हो जाता है और हमारा बनता है चक्रीन ढौक से। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे हमारा जो है आंसर बी सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न संख्या 54 कहता है पदांता एगो अति परे पररूपम एकादेश विधायकम सूत्र। यह कह रहा है कि यह पदांका एगो अति जो पूर्वरूप संधि करता है, इसका विधायक सूत्र क्या है। तो यंगा पदांता दति है क्या यहाँ पे, या फिर सकंधादु दिशु पररूपम वाच्यम है, अमी पूर्व है, या फिर एंगी पररूपम है। प्रश्न संख्या 54 का। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर यहाँ पे हमारा ए की तरफ जाता है। एंगा पदांता दति यह पूर्वरूप संधि करता है। क्या करता है, पूर्वरूप संधि करता है। तो हमारा यहाँ पे 54 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 यज प्लस न इत्यर्थ संधि युक्तम रूपम स्यात्। यज प्लस न से क्या बनता है, यज्ञ बनता है, यज्ञ बनता है, यतना बनता है, या फिर यजन बनता है। तो प्रश्न संख्या 55 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा किसकी तरफ, बी की तरफ। आंसर यहाँ पे हमारा जो है बी सही होता है। ठीक है, यह अपादांत जो है जसु संधि करता है। तो प्रश्न संख्या बी का यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 55 का बी सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 विसृस्त्राता इत्यर्थ विसर्जनीय स भवति। जो यह विसर्जनीय स किसका विसर्जनीय स है, झली का, खसी का, झसी का, या फिर खरी का। तो प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा ये विसर्जनीय सह जो है वह भौतिक किसका, खरी च क्या है, खर आने पर बाद में खर प्रत्यय आने पर जो है विसर्ग को स आदेश होता है। तो यहाँ पे विश्रुत्राता जो बना हमारा स को जो है विसर्ग को स खरी प्रत्यय आने पर जो है बनता है। तो प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पे खरी च लगेगा। क्या लगेगा, खरी च लगेगा। तो 56 का यहाँ पे डी आंसर सही है। 57 है 57 है पुनरमते इतर संधि विच्छेदो अस्ति। यहाँ पे पुनरमते का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनर्रमते होगा क्या, पुनरमते, पुनर्रमते, या पुनर्रमते। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह होगा हमारा पुनर्रमते। क्या हो जाएगा, 57 का ए सही, पुनर्रमते हमारा संधि विच्छेद होगा। यहाँ रोड़ी से इस र का लोप हो जाएगा और इस पुन जो है पुन का जो न है इसको ढरलोपे पूर्व से दीर्घ हो जाएगा और बनेगा हमारा पुनर्रमते। तो प्रश्न संख्या 57 का ए आंसर हमारा सही है। अगला है 58 है मांतस्य पदस्य हलि
जायते। यहाँ पे मांतस पद हलि कौन सा है? हल वर्ग अनुस्वार है, जस्तम है, पर रूपम है या पूर्व रूपम है। तो प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे जो आंसर जाएगा वह हमारा जाएगा ए की तरफ। यहाँ पे अनुस्वार हुआ है, क्या हुआ? अनुस्वार। मांत जो है अनुस्वार संधि हुआ मांतस्य, यानी जो है यहाँ पे अनुस्वार का अनुस्वार ही रह गया है। तो यहाँ पे 58 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही है। अगला बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 59 है, प्रजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। यहाँ पे प्रजति जो है किसका उदाहरण है? वृद्धि रेचि, आद गुण, एंगी पर रूप या फिर आदेंग गुण। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, एंगी पर रोकम का उदाहरण है प्रजति। तो प्रश्न संख्या 59 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 60 है, यहाँ पे है हल संधि उदाहरणम अस्ति। हल संधि का उदाहरण कौन सा है, यानी कि व्यंजन संधि कौन सा? दवाग्नि है, जो है चेदाद्यो है, शुत माना नाम है, या फिर कल्पांते अस्य है। तो प्रश्न संख्या 60 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 60 के आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो हल संधि का उदाहरण है वह चेदाद्वया है। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। च प्लस एकदा पदयो संधि भवती। च और एकदा जो है पद मिलकर कौन संधि होगा? चेकदा, चैकदा, चकदा या फिर चौकदा। तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे जो है आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे अ और ए मिलकर ऐ होता है। अ प्लस ए मिलकर क्या होगा? ऐ होगा, और ऐ होगा तो हमारा संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, आंसर जाएगा चैकदा बनेगा। क्या बनेगा? चैकदा। तो 61 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रसंख्या जो है 62 की तरफ। पावक इत्यर्थ प्रकृति प्रत्यय विजयते। पावक में प्रकृति प्रत्यय क्या है? पौक, पाढक, पौढक, पू जो है अड़ु। तो यहाँ पे हमारा पुई अड़ु है, क्या सही है दोस्तों? 62 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा पुई प्लस अड़ु जो है अड़ुल जो है प्रत्यय मिलकर हमारा बना है पावक का। क्या बना है? पावक। 62 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। 63 कहता है ली आकृति इत्यादि संधि स्यात्। ली आकृति में कौन संधि? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि या फिर पररूप संधि है। ली पर आकृति से लाकृति बनता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा 63 का यहाँ पे जाएगा यड़ संधि की तरफ, सी आंसर सही है। यहाँ बनेगा ली पर आकृति लाकृति, आंसर सी है यड़ संधि। अगला बनेंगे मनीषा इत्यर्थ संधि विच्छेद अस्ति। मनीषा का संधि विच्छेद क्या है? मन ईशा, मनस ईशा, मनस ईशा या मनस ईशा। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा मनस प्लस ईशा। क्या हो जाएगा? मनस प्लस ईशा जाएगा, और इसका जो है संधि पद बनेगा मनीषा। क्या बनेगा? मनीषा। तो प्रश्न संख्या 64 का यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर सही है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 65 की तरफ। प्रश्न संख्या 65 है ग्रामांचलति पदस्य संधि विच्छेद भवेत। ग्रामांचलति में संधि विच्छेद क्या है? ग्रामन चलती है, ग्रामात चलती है, ग्रामाद चलती या फिर ग्रामाज चलती है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 का यहाँ पे हमारा जो है ग्रामाद चलती, इश्चुत संधि हुआ है, और जो है संधि हमारा जो है इश्चुत क्या है? इश्चुत संधि हुआ है, इश्चुत संधि हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 65 का सी सही है। क्या सही है? सी सही है। लेंगे प्रश्न संख्या 66 यहाँ पे है गुण गुणरीसः इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पे इस शब्द का जो संधि विच्छेद हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है, यह कह रहा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 66 को लेंगे। प्रश्न संख्या 66 का जो है आंसर जाएगा अनुनासिकात परो अनुस्वार है, यूरो अनुनासिको वा है, अनुस्वारस यही पर सवर्ण है, या फिर अंगुमो हस्वादची अमुंगड़ नित्यम है। तो प्रश्न संख्या 66 का यहाँ पे आंसर हमारा डी की तरफ जाता है। यह हमारा इस सूत्र से बड़ा हमारा सुगढ़ है। प्रश्न संख्या 66 का डी आंसर सही है। अगला बनेंगे प्रश्न संख्या 67 है शिव प्लस छाया शिव छाया पदस्य विच्छेद भवे। तो शिव छाया में विच्छेद क्या होगा? शिवद छाया है क्या, शिवत छाया है क्या, शिव छाया है क्या, या फिर शिवज छाया है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 67 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 67 का आंसर जाएगा शिव प्लस छाया है। क्या है? शिव प्लस छाया। यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद से शिव छाया का, यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता, शिव छाया बना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरह। 68 कहता है विसर्जनीय स कदा भवती। तो विसर्जनीय स होता है किससे? खरी परे पर, सरी परे पर, झली परे पे या फिर हंसी परे पर। तो 68 का प्रश्न करता है कि खरी परे होने पर, खरी वर्ड परे होने पर विसर्जनीय स को जो है विसर्जनीय हो जाएगा स को। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 68 का ए आंसर सही है। अगला है सीओ बंध इत्यर्थ संधि अस्ति। सीओ जो बंध है वो संधि किस सूत्र से हुआ है? पूर्व संधि हुआ है, अच संधि हुआ है, हल संधि या फिर विसर्ग संधि हुआ। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 जो सीओ बंधा हुआ है या विसर्ग संधि से हुआ और संधि हमारा लगा है जो है हस संधि। क्या है? हस सूत्र से हमारा जो है विसर्ग संधि बना है, यहाँ पे उत हुआ है। ठीक है, तो 69 का यहाँ पे डी आंसर सही, विसर्ग संधि हुआ है। आगे है 70 का एंग पदांता दति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण हरेव है, हर अव है, हरेव है या हरेव है। तो हमारा यहाँ पे 70 का प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ए सही होता है। रोड़ी सूत्र उदाहरणम नास्ति। रोड़ी सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? शंभु राजते, हरिरम्य, पुनः रमते या नरो हंती। तो यहाँ पे जो है रोड़ी शब्द का जो उदाहरण नहीं हुआ है हरोहंती, यह नहीं है। क्या है? यह नहीं है। तो प्रश्न संख्या 71 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 कहता है दोस्तों मधु प्लस अरि इत्यर्थ संधि पदम निर्णयम। यहाँ पे संधि पद क्या है? मधुअरी, मधारी, मधवारी या मध्वरी। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर यहाँ पे डी हमारा सही होता है। मध्वरीय संधि यड़ संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं स्तोष्णाश्चु इति सूत्रम उदाहरण वर्तते। स्तोष्णा सूत्र का उदाहरण है वागीश, यतन मुरारी, रामश्चिनुति या तल्लयम। आगे बढ़ते हैं आंसर जाएगा हमारा दोस्तों, इसका आंसर हमारा स्तोष्णासुत का उदाहरण जो है वह है सी रामस चिनुति। क्या है? रामस चिनुति। आगे बढ़ेंगे सगुण ईस इत्यर्थ संधि पदम क्या? तो इसका संधि पद क्या है? सुगुणीस है, सुगनीस है, सुगणनीस या फिर सुगणरीस है। तो प्रश्न संख्या 74 का यहाँ पे हमारा आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। प्रश्न संख्या 75 कहता है को अस्थि इत्यर्थ क संधि। यह को अस्थि में कौन संधि है? पूर्व संधि है, पररूप है, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 का आंसर लेंगे, हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ पूर्वरूप संधि। क्या है? पूर्वरूप संधि। तो 75 का ए आंसर सही है। 76 है धात्रंश पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो इसका संधि विच्छेद क्या है? धात्रंश का धातरी अंश, धात्री अंश, धात्र अंश या फिर धात अंश। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद है वो हमारा जाएगा सी की तरफ, धात्री प्लस अंश है और संधि हुई यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि, धात्री प्लस अंश। प्रश्न संख्या 76 का सी सही है। 77 है यचो यवा यावा सूत्रानुसारे ओ वर्डस स्थानम। ओ का वर्ड स्थान क्या है? आव है, अव है, अ है, आव है। क्या है यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे ओ से बनता अव, क्या बनता? ओ से अव बनता। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है 77 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 विधिरेचि सूत्र उदाहरणम रूपम भवितुम शक्यते। विधिरेचि संधि का उदाहरण कौन सा? उपेंद्र है, ऐश्वर्यम है, गंगा उद्गम है या अनेकता है। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, दैवम ऐश्वर्यम जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। संधि सूत्र लगा है वृद्धि रेचि या गुड़ संधि, यह भी गुड़ संधि है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79 की तरफ। प्रश्न संख्या 79 है लघु सिद्धांत कौमुदे अनुसारे वागीश पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। संधि विच्छेद क्या है? वांग ईस, वाच ईस, वाग ईस या फिर वाज ईस। तो संधि विच्छेद हमारा जाएगा वाक प्लस ईस। क्या जाएगा? वाक प्लस ईस। सी आंसर सही है 79 का। 80 प्रश्न का है अनुस्वारस यही पर सवर सूत्रस अंग प्लस चित से पदस संधि स्यात्। अंग और प्लस चित से क्या बनेगा? यह अनुस्वार को पैस जो है पर सवर हो जाएगा जब यह प्रत्याहार के वर्ड आएंगे तब। तो यहाँ पे अंग और ची है और यह प्रत्याहार का चित है। तो अंग का क्या हो जाएगा? च का जो है अनुस्वार क्या होगा? अंग होगा। क्या हो जाएगा? अंग जो है च अंग इय, यह हो जाएगा इय। ठीक है, यह हो जाएगा इय नहीं च और ये होगा। ठीक है, अंग क्या हो जाएगा? ये होगा। तो हमारा यहाँ पे सही क्या होगा दोस्तों? ये देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 80 का। प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह जाएगा किसके तरफ दोस्तों? 80 का आंसर बी की तरफ जाएगा। यहाँ बढ़ेगा अंचित है। तो यहाँ पे जो है
च वर्ग है तो च वर्ग का जो पांचवा अक्षर वो बनता है इ है। ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार हुआ है कब, जब यही प्रत्याहार के वर्ड आया है तो अंक प्लस चिता से अंचिता बने, क्या बनेगा, अंचिता बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 80 का जो है बी आंसर सही है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 81। 81 है शिवो अर्चय पद संधि विच्छेद स्यात्। शिवो अर्चय का संधि विच्छेद क्या है, शिव अर्चय है, शिवु है, शिवो है या फिर शिवस है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 81 का आंसर हमारा जाएगा शिव प्लस अर्चय, क्या बनेगा, 81 बनेगा शिव प्लस जो है शिवो अर्चय का संधि विच्छेद आएगा शिवच प्लस अर्चय। तो यहाँ पे हमारा 81 का डी आंसर सही, शिवस प्लस अर्चय। तो 81 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 का पुनः रमते पदस संधि सूत्रम अनुसारे संधि विच्छेद स्यात्। जो है संधि विच्छेद क्या होगा, पुनरमते, पुनस्रमते, पुनर्रमते या फिर पुनुरमते। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, पुनर्रमते हमारा जो है संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस रमते का। तो प्रश्न संख्या 82 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। नायकम इत्यस पदस संधि विच्छेद अस्ति। नायकम संधि विच्छेद क्या, ने अक, नय अक, नो अक या फिर नौ अक। तो आय हुआ है, आय को क्या होता है, अय आदेश होता है, क्या होता है अय आदेश। तो हमारा संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक, क्या हो जाएगा नय प्लस अक। यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है, बी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और संधि हुई अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं 84 की तरफ। प्रश्न संख्या 84 का था इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इति प्लस है, प्रश्न हमारा है दोस्तों 84, इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इति और अपि मिलकर कौन संधि बनेगा, इत्यपि, इत्यापि, इतिअपि या फिर इति पि, क्या बनेगा दोस्तों प्रश्न संख्या 84। तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर लेंगे, यहाँ पे हमारा जाएगा इत्यपि, क्या बनेगा इत्यपि, इति प्लस अपि यड़ संधि हुआ, कौन सा हुआ यड़ संधि, इति प्लस अपि इत्यपि बनता है। 84 का ए आंसर सही है। 85 वागीस्य अत संधि विच्छेद संधि अस्ति, संधि कौन सी है, वागीसम इष्टुत्व, जस्तु, इष्टुत्व या फिर उत्व। तो प्रश्न संख्या वागीसम जो संधि हुआ वह है जस्तु संधि, क्या है जस्तु संधि। प्रश्न संख्या 85 का बी आंसर हमारा सही है। अगला है प्रश्न संख्या 86, वनो वन वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। वन औषधि का संधि विच्छेद क्या होगा, वन, वनौ प्लस सधि, वनो प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वने प्लस औषधि। तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वन प्लस औषधि से बनेगा वनो औषधि। तो यहाँ पे जो है संधि वृद्धि संधि हुआ, कौन सा संधि हुआ दोस्तों, वृद्धि संधि हुई है और संधि पद बना वनो औषधि। तो 86 का यहाँ पे हमारा सी आंसर हमारा करेक्ट है, वन प्लस औषधि से बनेगा वनो औषधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 से लाकृति इतर संधि विच्छेद करड़ी। संधि विच्छेद क्या, ली ला आकृति, ली आकृति, ल आकृति या ल आकृति। यहाँ पे संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा ली आकृति, संधि होगी यड़ संधि। आंसर हमारा बी सही है 87 का। आगे बढ़ते हैं 88 की तरह। वधु उत्सव अश्व संधि विच्छेद विद्यते। वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधुत प्लस उत्सव या वधु प्लस उत्सव। तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, तो 88 का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, क्या जाएगा डी की तरफ। और प्रश्न बनेगा वधु प्लस उत्सव, क्या बनेगा वधु प्लस उत्सव। आंसर डी सही है 88 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89, सचित अस संधि विच्छेद वर्तते। सचित और अस मिलकर संधि विच्छेद क्या हो, इसका सचित का संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस चित, सस प्लस चित, सद प्लस चित या सस प्लस चित। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा सचित का जो संधि विच्छेद हुआ सत प्लस चित, क्या है सत प्लस चित है, जो है चित है। आंसर हमारा 89 का जो है ए आंसर सही होता है। और संधि हुआ इष्टुत संधि, क्या हो इष्टुत संधि हुआ है। ठीक है, सूत्र क्या लगा, इष्टो इष्टुना इष्टु। तो प्रश्न संख्या 89 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर सही है। आगे है चैनम अस शब्दस संधि विच्छेद अस्ति। चैनम का संधि विच्छेद क्या है, च एनम, चे एनम, ची एनम या चे एनम, क्या है दोस्तों। यहाँ पे संधि चैनम में अयादि संधि क्या है, अय है, अय को क्या होता है ए आदेश होता है, क्या होता है ए। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा चे प्लस
अनम क्या हो जाएगा, चे प्लस अनम, तो आंसर हमारा जाएगा 90 का डी की तरफ। संधि कौन सी हुई है, अयादी संधि। सूत्र क्या लगा, एचो या यावा। तो प्रश्न संख्या 90 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 91 का दे ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति, क्या संधि बद बनेगा देव प्लस ऐश्वर्य से। तो ये यहाँ पे देव में अ है, अ प्लस ए से मिलकर क्या बनता है, ऐ बनता है। क्या बनता है, ए प्लस जो है ऐ से मिलकर ऐ बनता है, तो हमारा जो संधि पद होगा वह बनेगा देवैश्वर्यम। प्रश्न संख्या 91 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। संधि हुई है वृद्धि संधि। आगे है हमारा 92 पेष्टा अत संधि अस्ति, संधि कौन सी है पेष्टा में, इष्टुत संधि, इष्टुत संधि, जस्ट संधि या फिर पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पे पेश प्लस टा हुआ है, पेष्टा हुआ है, तो हमारा जो है 92 का जो आंसर जाएगा वह हमारा जाएगा जो है बी की तरह इष्टुत संधि हुआ। क्या हुआ, इष्टुत संधि हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है 92 का। 93 है अंतर प्लस राष्ट्रीय अत संधि अस्ति, अंतरराष्ट्रीय का संधि पद क्या है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय। तो प्रश्न संख्या 93 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा अंतरराष्ट्रीय। जो संधि पद हुआ वह हुआ अंतरराष्ट्रीय। क्या हुआ, इस र का लोप हुआ रोड़ी से और त का हसु को दीर्घ ता हुआ, तो बनेगा हमारा अंतरराष्ट्रीय। तो प्रश्न संख्या 93 का ए आंसर सही है। संधि हमारा विसर्ग संधि, सूत्र लगा रोरू रोड़ी और पूर्व ढलों पे पूर्व से लगा हुआ है। 94 है प्रयजते संधि विच्छेद कार्य, प्रयजते प्रयजते प्रियजते या परिजते। तो प्रश्न संख्या 94 का क्या सही है, तो 94 का आंसर जाएगा प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, प्रजते बना और संधि हुआ पर रूप संधि। क्या हुआ, पर रूप संधि हुआ है प्रजते में। तो प्रश्न संख्या हमारा 94 का सी आंसर सही है। तो दोस्तों यह रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। 94 प्रश्न हुआ है। कल के क्लास में हम 50 प्रश्न कराए थे, आज की क्लास में हम जो है 51 से 94 तक गए। तो दोस्तों यह रहा हमारा संधि से प्रश्नोत्तरी। आज की क्लास को यही पे हम समाप्त करेंगे। कल जो है अगली कोई नया टॉपिक लेकर फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।